हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम सैंपल पेपर कर रहे थे, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी, सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन होता है वो हम कर रहे थे कल। यस्टरडे वी डिस्कस नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का, सेक्शन बी आपका 15 मार्क्स का, सेक्शन सी भी आपका 15 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 45 मार्क्स होते हैं, राइट। तो एक रीडिंग सेक्शन, सेक्शन ए आपका रीडिंग होता है जिसमें 2 अनसीन पैसेज होते हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था। क्लियर बच्चों। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें लेटर आते हैं, शॉर्ट कंपोजिशन आते हैं, हिंट्स दी रहती है और आपको कंपोजिशन पैराग्राफ लिखना पड़ता है। तो ये भी 15 मार्क्स का होता है और टोटल जो ए बी सी सेक्शन होते हैं दैट इज टोटल इज ऑफ 25 मार्क्स। क्लियर। तो अभी हम सेक्शन सी कर रहे थे, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है वो हमने यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने जेरेंट्स करे थे, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनेटिव्स, जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स, किस तरह से इनको हम एग्जाम में फिल करेंगे ये हमने डिस्कस करा था। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। दिस इज द सेक्शन सी और फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है इस टॉपिक को कि कैसे हम भरेंगे इन्फिनेटिव्स को, जेरेंट्स को, या हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म भरनी है, पार्टिसिपल्स को फिल करना है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस पेपर्स यहाँ पे सॉल्व किए थे बच्चों। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन करें और इनको हमने देखा था कि कितने क्वेश्चन जो हैं हमारे रिपीट हुए हैं 2022 का, 2018-17 में रिपीट हुए हैं। तो इनको आप नोट डाउन करें और घर में जाके उसको प्रैक्टिस करें। क्लियर बच्चों। किस तरह से यहाँ पे ऑफ सिंगिंग है तो यहाँ पे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह जिरंड को यूज करा है और कहाँ पे हमने सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हमने यूज करा है। ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का फर्स्ट क्वेश्चन होता है और इट इज ऑफ 2 मार्क्स। तो हाफ ऑफ मार्क्स के होते हैं। तो बच्चों इट इज वेरी इजी क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो अभी आपके इजी होगा टू फिल द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये हमने कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें कैसे करना है, कनेक्टर्स यूज करना है। कनेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, कनेक्टर्स होते हैं जो 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस में हम फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 का है, ही वाज वीक, ही कुड नॉट विन द रेस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, वीक बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, अब क्वेश्चन देखें दोनों की, ही वाज वीक कि वो कमजोर था, ही कुड नॉट विन द रेस कि वो रेस नहीं जीत सका। अब हम क्या बोलेंगे, ही कुड नॉट विन द रेस कि वो रेस जीत नहीं सका क्योंकि, बिकॉज ही वॉज वीक। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, सिंपल सा कि ही कुड नॉट विन द रेस, ही कुड नॉट विन द रेस बिकॉज ही वॉज वीक। हमने यहाँ पे रीजन दिया क्योंकि वह कमजोर था, एंड दैट्स द रीजन ही कुडंट विन द रेस। नेक्स्ट है शी वॉज लेट, शी हैड मिस्ड द बस। अब यहाँ पे क्या है, शी वॉज लेट कि वो लेट थी, और सेकेंड सेंटेंस क्या है बच्चों, शी हैड मिस्ड द रेस। अब हम क्या लिखेंगे, शी हैड मिस्ड द बस, सॉरी बस, है जैसे कि उसने क्या करा था, शी वॉज लेट क्योंकि वो क्या थी, लेट थी। तो यहाँ पे हम किससे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस इज योर शी हैड मिस्ड द, और यहाँ पे क्या था, ही कुड नॉट विन द रेस बिकॉज he was weak. Similarly, she had missed the race as she was late. तो इस तरह से आपको जो है सेंटेंस को कंबाइन करना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट करा और बीच में कोई आपको पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज करने, और लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। She had missed the bus as she was late. Clear.
नेक्स्ट है दिस इज द विलेज आई वॉज बॉर्न हियर। तो क्या आएगा बच्चों? दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। क्या आएगा बच्चों? दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां पे मैं बॉर्न हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज द विलेज वेयर। अब हम यहाँ पे कनेक्टर क्या है आपका? वेयर। क्लियर? आई वॉज बॉर्न। तो सिंपल सा ये मोस्टली जो है एग्जाम में पूछा जाता है। 2023 के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, एक नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। क्लियर बच्चों? 2 मार्क्स का हम कर चुके हैं ग्रामर सेक्शन से। 2022 में आया है दिस इज द विलेज, यह वो विलेज है जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ था। वेयर आई वॉज बॉर्न। ही वॉज अनवेल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे भी क्या है? रीजन है बिकॉज, कि वो स्कूल नहीं गया क्योंकि ही वॉज अनवेल। क्लियर? क्योंकि रीजन दे रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। तो सॉरी, ही वॉज अनवेल, या इल होगा तो इल लिखेंगे आप, अनवेल होगा तो अनवेल लिखेंगे। इज इट क्लियर? कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे आप, और फिर एच कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल लेटर आएगा। ही वॉज अनवेल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज अनवेल। ये 2 सेंटेंस आए हैं इन 2022। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आई वॉज प्लेइंग आई लॉस्ट माई पर्स। और क्या भरना है यहाँ पे? वाइल। तो यहाँ पे क्या आएगा कि वाइल आई वॉज प्लेइंग आई लॉस्ट माई पर्स। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स आपको हटाने हैं बच्चों, और सिंपल एक सेंटेंस बनाना है कि वाइल आई वॉज, कि जब मैं क्या कर रहा था, वाइल आई वॉज प्लेइंग आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। while I was playing, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, और I lost my purse. You are my friend, I will do anything for you. कि तुम क्या हो? You are my friend, I will do anything for you. कि मैं तुम्हारे, कि तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, तो हम कहेंगे सिंस यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम क्या हो? मेरे फ्रेंड हो, आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिंस यू आर माई फ्रेंड आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा? इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या यूज करना है? कॉमा। क्लियर? क्या आएगा बच्चों? सिंस यू आर माई फ्रेंड आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ है बच्चों, दिस इज द विलेज। तो कई बार आप देखेंगे कि सेंटेंसेस को यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, और कनेक्टर्स आपका जो है यहाँ सेम सेंटेंस है, ये आपका आया है बच्चों 2022 में, और यहाँ पे ये रिपीट हुआ है दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ कॉमा यूज करेंगे। तो कॉमा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कनेक्टर को यूज करेंगे, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। क्लियर? ही विल पास, ही हैज डन वेल। अब यहाँ पे क्या आएगा? ही विल पास, वो पास होगा। ही हैज डन वेल, वो बहुत अच्छा उसने करा है, क्योंकि he will pass because he has done well. क्योंकि फ्यूचर टेंस है, he will pass, कि वो पास होगा। क्यों होगा पास? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है या अच्छा किया है। बिकॉज ही हैज डन वेल। तो यहाँ पे क्योंकि, यहाँ पे कौन सा कनेक्टर आएगा आपका? बिकॉज। क्लियर? will pass because he has done well. We saw him while he was getting in the train. उसने उसको देखा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? पास्ट टेंस है कि we saw him, उसने उसे देखा। कब देखा? while he was getting in the train. He is old, we should help him. Since क्योंकि वह कैसा है? ओल्ड है। we should help him, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा?
सिंस ही इज ओल्ड, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, कॉमा आएगा और यहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा, वी शुड हेल्प हिम। तो इस तरह से आप कनेक्टर्स को यूज करके टू सेंटेंस को चेंज किस में करेंगे, वन सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस आपको बनाना है। पंक्चुएशन मार्क किस तरह से आपको चेंज करने हैं, कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज करना है, ये हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा। तो ये प्रीवियस पेपर्स कर रहे हैं तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। और आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस जो हैं हमारे यहाँ पे सेम रिपीट हुए हैं, तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है 2017, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज फाउंड गिल्टी बिकॉज, अब क्या होगा बच्चों, ही वॉज पनिश्ड कि उसको जो है पनिशमेंट मिला है क्योंकि ही वॉज फाउंड गिल्टी। He came to my house 2017 का है, I was asleep, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे घर में आया था जब, when I was asleep। He came to my house when, यहाँ पे हम कनेक्टर यूज करेंगे, when I was asleep। Clear? 2016, the train had gone, I reached the platform। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, एक एक्शन क्या हुआ है, the train had gone कि जा चुकी थी और मैं वहां पे पहुंचा, और क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिफोर, द ट्रेन हैड गॉन, बिफोर मेरे पहुंचने से पहले, द ट्रेन हैड गॉन, तो हम पहले क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच, बिफोर यहाँ पे कनेक्टर को यूज करेंगे आप, बिफोर आई रीच द प्लेटफॉर्म। क्लियर? ही कुड नॉट बाय एनीथिंग कि वो कुछ चीजें नहीं खरीद सका, एज ही डिड नॉट हैव मनी क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, मनी नहीं था, एज ही डिडेंट हैव मनी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ही डिडेंट हैव मनी एज ही कुड नॉट, तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट, ही कुडंट बाय एनीथिंग एज ही डिड नॉट हैव मनी। तो ही क्या आएगा आपका, स्मॉल लेटर से लिखेंगे और पहला वाला ही क्या होगा, कैपिटल लेटर से होगा, और बीच में हम कनेक्टर्स लिखेंगे। तो जहां पे मैंने हाईलाइट करा है उसके बाद आपको कनेक्टर्स यूज करने हैं या पहले यूज करने हैं। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का है आपका, ग्रामर सेक्शन है, सी सेक्शन है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में आपके कनेक्टर्स दिए हैं और उनको कैसे आपको यूज करना है अभी मैंने डिस्कस आपसे किया है कि क्योंकि अगर आप बोल के जो है करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप उसको करेक्टली कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। क्लियर? और मीनिंगफुल आपको जो है सेंटेंस बनाना है। He was weak, he couldn't win। तो ये हमारे 2003, 23, 2022, 2020, 19, 18, 17 और 16 के हमने पेपर्स यहाँ पे सॉल्व करे हैं 8 इयर्स के, 1, 2, 3, 4, 5 और एक हम पहले कर चुके। क्लियर? तो इस ऐसे इनको जो है सारे बच्चे नोट डाउन करें क्योंकि पहले भी हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पेपर सॉल्व करे थे और अभी हम जो है सेक्शन सी जो है कर रहे हैं, ये दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। नेक्स्ट है बच्चों, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी गई है और आपको बताया गया है कि इससे आपको जो है इस फ्रेज से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है, बिगिन करना। बट इन द प्रीवियस में हमें कनेक्टर्स दिए थे और कनेक्टर्स को यूज करके हमें कंबाइन करने थे सेंटेंसेस। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ये भी बच्चों आपका 2 मार्क्स का आता है, तो 2 6 मार्क्स हो गए। ही इज रो, ही इज अ मैड मैन। अब यहाँ पे हमें किससे बिगिन करना है, कई बार बच्चे पूरा लिख देते हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे है बिगिन विद मीन्स शुरू करना है किससे आपको, ही इज बोथ। किससे स्टार्ट करना है आपको, ही इज बोथ। अब ही इज बोथ क्या है वो, ही इज बोथ मतलब ए रो और अ मैडमैन। यहाँ पे आपको एंड अपने आप यूज करके इसको कंप्लीट करना है। अ ही इज बोथ, ये तो हमारे सेंटेंस है और यहाँ पे हमें वो एंड अ मैडमैन
कि वो दोनों हैं, रोग भी है और क्या है, मैडमैन भी है। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, दिस इज सर्टेन। अब हमें किससे स्टार्ट करना है बच्चों, इट इज सर्टेन। किससे स्टार्ट करना है, इट इज सर्टेन दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। सेकेंड सेंटेंस से हमने क्या यहाँ पे बिगिन करना है, क्या डायरेक्शन दी गई है, इट इज सर्टेन दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। इट इज सर्टेन दैट ऑल द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ही इज बोथ। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि डायरेक्शन दी गई है, आपको उसी से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। क्लियर बच्चों। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 का 22 का। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, द टीचर सेट। अब हमें कहां से लिखना है, द टीचर सेट क्या बोला है, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। कि टीचर क्या बोलते हैं, तो हमें द टीचर से स्टार्ट करना है। द टीचर सेट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, जो भी डायरेक्शन दी है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। क्लियर। द टीचर सेट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है, वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। हमें एक पॉजिटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी, तो हम क्या बोलेंगे, अब स्टार्ट किससे करना है बच्चों आपको, कैन यू टेल मी वेयर। अब ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल हमें इसको एक पॉजिटिव असर्टिव में चेंज करना है। वेयर शी लिव्स, क्योंकि डज है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेयर शी लिव्स, सब्जेक्ट और देन वर्ब। तो कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स, तो इसको आपको चेंज करना है। कैन यू टेल मी, तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। क्लियर। नेक्स्ट है, द ट्रेन इज लेट, वी नो इट। अब हमें सेंटेंस किससे शुरू करना है, वी नो इट, वी नो से स्टार्ट करना है। यहाँ पे दिया है आपको ब्रैकेट में, वी नो दैट। अब इट की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट द ट्रेन। अब यहाँ पे ये कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे आप, डोंट यूज कैपिटल लेटर। दैट द ट्रेन इज लेट, where will you meet me, let me know। अब हमें यहाँ का किससे स्टार्ट करना है बच्चों, let me know where you will meet me। ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ये क्या आएगा बाद में, where you will meet me। तो इंट्रोगेटिव को हमने किसमें, सिंपल एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। क्लियर। तो लेट मी नो वेयर यू विल मीट मी। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से जैसा डायरेक्शन दिया गया है डायरेक्टेड सेंटेंस को, वैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। 2019 में वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी। देखो बच्चों ये रिपीट हो गया है, अभी हमने करा था कैन यू टेल मी वेयर शी लिव, वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी। तो ये सेम है हमारा 2022 में आया है और 2019 में आया है, वेयर डज शी लिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर शी लिव्स। कैन यू टेल मी, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। तो यहाँ इंट्रोगेटिव को एक सिंपल सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। ही इज अ गुड पर्सन, आई नो दैट ही इज अ गुड पर्सन, आई नो दैट ही इज अ गुड पर्सन। तो ये बहुत इजी होते हैं बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट में आपको इंडिकेशन वो सॉरी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि हाउ टू बिगिन द सेंटेंस। क्लियर। और उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को चेंज करना है। तो अभी हमने 2023, 2022, 2019 के हमने पेपर जो है सैंपल पेपर सॉल्व करें, बोर्ड पेपर। 2018 में हाउ वाज शी गोइंग, हर ब्रदर आस्क्ड शीला। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हर ब्रदर आस्क्ड शीला, शीला से क्या पूछा, हाउ शी वाज। फिर से हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा बच्चों, वर्ब। क्लियर।
हर ब्रदर आस्क्ड शीला हाउ शी वाज गोइंग। तो पहले अभी अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखते हैं फिर मेन वर्ब लिखते हैं। अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखते हैं। अब हमें क्या लिखना है, पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर आएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब और देन मेन वर्ब। क्लियर बच्चों? पहले क्या आएगा, अगर इसको चेंज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। बट अब क्या हो जाएगा बच्चों, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब फिर आएगा मेन वर्ब। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी सब्जेक्ट क्या है आपका, शी ऑक्सिलरी वर्ब है was और देन गोइंग। तो इस तरह से आप अगर इक्वेशन बना लेंगे तो इजी होगा आपको लिखने के लिए कि इंट्रोगेटिव है तो किस तरह से उसको हमें चेंज करना है। क्लियर? शी वॉज गोइंग हो जाएगा, जैसे हमने अभी पहले भी करा था। हाउ वॉज शी गोइंग, हर ब्रदर आस्क्ड शीला, हर ब्रदर आस्क्ड शीला हाउ शी वॉज गोइंग। क्लियर? क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करना आपको। वेयर विल आई गो, सेम यहाँ पे भी आपको करना है। आई डू नॉट नो, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेयर आई गो। आई पहले आ जाएगा, विल बाद में आ जाएगा और फिर गो। सेम है यहाँ पे, विल गो, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब और देन मेन वर्ब। क्लियर? द मैच एंडेड, द क्राउड इन्वेडेड द फील्ड। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, एज सून एज द मैच एंडेड, as soon as the match ended, the crowd, कैपिटल लेटर नहीं आएंगे, the crowd invaded the field. Milk is perfect food, everyone knows. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, everyone knows, क्योंकि जो ब्रैकेट में आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैसे स्टार्ट करना है वहीं से आपको बिगिन करना है। everyone knows तो आपके लिए और इजी हो जाता है टू मेक अ सिंगल सेंटेंस। everyone knows that milk is a perfect food। तो यहाँ से आपको बिगिन करना है, एवरीवन नोज दैट मिल्क इज अ परफेक्ट फूड। तो इस तरह से हम जो है 2 मार्क्स का जो है इजीली आप जो है 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इन योर एग्जाम। नेक्स्ट आता है बच्चों वर्ब। अब टेंसेस आपने करे हैं तो किस तरह से आपको टेंसेस करने हैं, ब्रैकेट में दिया गया है और आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किस तरह से आपको फिल करना है। पहले ये देखना है कि सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको करना है। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसके लिए आपको टेंसेस जो है आपके परफेक्ट होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा है बच्चों कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस और ईएस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही शी इट के साथ हम वी1 और एस और ईएस यूज करते हैं, राइट। ही शी इट और आई के साथ हम वी1 को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? सिमिलरली हम अगर हम फोर पूरे देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर को यूज करते हैं और किस तरह से हैज और हैव को यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। तो ये आपको टेंसेस जो है कई बार हमने यहाँ पे रिपीट भी करे हैं। और चाहे फ्यूचर टेंस की बात करें, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, वाज और वर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, हैड इन परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और किस तरह से फ्यूचर टेंस में विल के साथ हम विल और शेल के साथ वी1 यूज करते हैं। तो ये सारे जो है टेंसेस कई बार हमने यहाँ पे रिपीट किए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है बच्चों, मैन डैश किल एंड hunted animals for various reasons. Many species become extinct due to man's greed. Animals used for medical research. तो यहाँ पे क्या है, मैन क्या ने क्या करा है, मैन किल्ड। क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखा हमने बच्चों किल्ड, क्योंकि आगे क्या दिया है, हंटेड। क्या है वो, V2 है, तो हम क्या लिखेंगे, किल्ड। किल्ड क्या है, V2। तो जब हमारे यहाँ पे V2 है तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा टेंस हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा चल रहा है बच्चों,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V2 को हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, किल्ड। क्लियर, किल्ड। मैनी स्पीसीज, अब क्या आएगा, बिकम का क्या हो जाएगा, बिकेम, एक्सटिंक्ट, ड्यू टू मैन्स ग्रीड, एनिमल्स यूज्ड फॉर मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पे पूरा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करेंगे। क्लियर। When I dash home yesterday, I dash an old friend of mine waiting for me. I dash not see him for the last 10 years. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, yesterday, तो हम कब की बात कर रहे हैं, when I returned home yesterday, जब मैं कल वापस आया घर, तो मैंने क्या देखा, I saw an old man of mine waiting for me, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नॉट लिखना है यहाँ पे, I had not seen him for the last 10 years, मैंने उनको लास्ट 10 years से देखा नहीं था, पास्ट टेंस में जाना है इसको भी, ठीक है। तो when I return, या I saw, didn't भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है कि जब मैं वहां पे कि yesterday घर पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, I saw an old friend of mine waiting for me, I didn't see him, क्योंकि यहाँ पे him for the last 10 years. The function had started when they reached at, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, the function started when they reached at 10 PM my brother। तो पहले हम जो है इसको करते हैं और फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको नोट डाउन करें सारे बच्चे। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा बच्चों, मैन किल्ड। तो आपको कैसे देखना है, क्योंकि यहाँ पे हंटेड है, तो हमारे क्या है यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। क्लियर। मैनी स्पीसीज, फिर से हमें क्या लगाना है यहाँ पे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। क्लियर। V2 को हम यूज करते हैं। व्हेन आई रिटर्न, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यस्टरडे, कल की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आएगा। आई सॉ, मैंने देखा, वेटिंग फॉर मी, कि वो मेरा इंतजार कर रहा था। आई, और मैंने उसे कितने साल से नहीं देखा था, last 10 years, I didn't see him for the last 10 years। नेक्स्ट में क्या है, the function started, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, अब पहले हम पूरा रीड करते हैं। the function dash when they at 10 PM my brother them well, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, the function started या had started भी आ सकता है, यहाँ पे हो चुका था। क्लियर, पास्ट परफेक्ट टेंस, या आप लिख सकते हैं द फंक्शन स्टार्टेड, हो गया था। When they reached, जब वो वहां पे पहुंचे, at 10 PM my brother, मेरे ब्रदर ने उनको ऑलरेडी ग्रीट कर दिया था, greeted them well। Clear, the function had started when they reached at 10 PM my brother greeted them well। A big cat dashed up her canary before Helen come back to the room, she dashed it very much। A big cat had eaten up her candy before Helen came back to the room, she loved it very much। Clear? सुरेश wanted to join, अब यहाँ पे सारे हमारे किस में आ रहा है बच्चों, पास्ट टेंस में आ रहा है। सुरेश wanted to join a medical college, he failed in the test, he was hopeless। Clear? When I got down the bus yesterday, past tense है बच्चों, I found my purse missing, someone had stolen। तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म की आएगी कि कोई जो है चोरी कर चुका था। तो someone had stolen my purse from my bag in the bus।
Jawaharlal Nehru joined Mahatma Gandhi and a long freedom struggle had begun. The leaders of the freedom struggle arrested again and again. तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे मोस्टली हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया है. क्लियर बच्चों? तो इसको फिल कर लेते हैं और फिर आप लोग जो है घर में प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है. द टीचर, अब यहाँ पे एक और है, वन मोर 22 का. द टीचर, अब यहाँ पे क्या आएगा, लीव द रूम. द टीचर लेफ्ट द रूम. द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट. ऑल द स्टूडेंट वर टॉकिंग टू ईच अदर. सारे बच्चे क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे. तो यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, द टीचर लेफ्ट और द टीचर हैड लेफ्ट द रूम. जा चुकी थी या गई, तो दोनों करेक्ट हैं बच्चों. द टीचर हैड लेफ्ट द रूम या द टीचर left the room. Clear? Past indefinite, past perfect में you can use. The classroom became कैसा बन गया था, busy market. All the students were talking. सारे बच्चे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे to each other. Clear? नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स. ये हम बाद में करेंगे, पहले इनको कंप्लीट कर लेते. तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों, किल्ड. तो नोट डाउन करते रहे सारे बच्चे. क्या आएगा, मैन किल्ड एंड हंटेड एनिमल्स. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने यूज करा है, हंटेड. तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज करेंगे, V2. तो ये भी आप देखते रहे कि यहाँ पे V2 है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि मैन किल्ड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजन. इससे क्या हुआ, मैनी स्पीसीज बिकेम extinct due to man's greed. Animals और एनिमल्स को किस लिए यूज करा, फॉर मेडिकल रिसर्च. द टीचर लेफ्ट या had left the room. The classroom became like a busy market. Like a busy market. All the students और सारे बच्चे क्या कर रहे थे, were talking. बातें कर रहे थे. When I returned home yesterday, I saw an old man of mine waiting for me. See him for the last 10 years. The function is started या had started, दोनों सही है. When they reached at my brother greeted. Clear? A big cat had eaten up her candy before Helen came back to the room. She loved it very much. Clear? Suresh wanted to join medical college. He failed. When I got down the bus yesterday, I found
My purse missing. Someone had it stolen. My bag in the bus. Jawaharlal Nehru joined Mahatma Gandhi and a long freedom struggle had begun. The leader of the freedom struggle arrested again and again. Clear? तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है बच्चों, और समझना है यस्टरडे है तो पास्ट टेंस है, और किस तरह से अगर सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो किस तरह से आपको यूज करना है। तो सेकंड आप पास्ट टेंस को अच्छे तरीके से करके जाएंगे एग्जाम में, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस है, आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। क्लियर बच्चों? तो इसको नोट डाउन करें। तो किस तरह से सेकंड फॉर्म करनी है, कैसे परफेक्ट टेंस के आपको यूज करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेंसेस, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को आप घर में अच्छी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो मॉडल वर्ब्स में। तो अभी हमने मॉडल वर्ब्स करे थे कि किस तरह से ऑब्लिगेशंस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? काइंड, इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मॉडलिटीज, द स्टेट्स और मोड्स इन व्हिच अ थिंग एग्जिस्ट। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम यूज करते हैं, नेसेसिटी के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स है ऑब्लिगेशन के लिए, यू शुड, आई माइट हैव, या इट माइट रेन, इट मे रेन, यू कैन राइट। अपनी एबिलिटी के लिए हम, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोहिबिशन के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स को। क्लियर बच्चों? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है उसको रिवाइज करा गया है कि सो दैट कि आप जो है प्रीवियस पेपर को इजीली सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से बच्चों आप जो है ये जो हमने करे हैं इनको नोट डाउन करें घर में जाके, और प्रैक्टिस करें कि किस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं पेपर्स को। तो सेक्शन सी कर रहे थे हम, सेक्शन सी के हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, आपको घर में जाके इनको आप रिवाइज करें। सेक्शन ए, सेक्शन बी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।